नमस्कार। अगर इंडियन आर्मी ज्वाइन करना एक सपना है तो समझिए कि 2026 की अग्निवीर भर्ती पर यह जानकारी बहुत काम की होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इस बार क्या क्या खास है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, ये मौका कितना बड़ा है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। 25,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं। सच कहूं तो देश की सेवा करने का इससे बड़ा मौका मिलना मुश्किल है। तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या क्या जानने वाले हैं, हम इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये मौका कितना बड़ा है, फिर जानेंगे कि कौन अप्लाई कर सकता है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, कैसे बोनस मार्क्स से स्कोर बढ़ा सकते हैं और आखिर में सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बड़े भर्ती अवसर के साथ। आखिर ये अग्निवीर स्कीम है क्या और इसमें कौन कौन सी पोस्ट्स पर भर्ती हो रही है। देखिए, इसमें कई तरह के पद हैं। अग्निवीर जनरल ड्यूटी यानी जीडी, फिर टेक्निकल पोस्ट्स, क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल भी हैं, और ट्रेड्समैन की भी भर्ती है। खास बात यह है कि ट्रेड्समैन के लिए 10वीं पास और 8वीं पास दोनों के लिए मौके हैं। और हाँ, ये सबसे जरूरी बात है, कई लोगों को लगता है कि ये सिर्फ 4 साल की नौकरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अग्निवीर सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे उनमें से 25% को इंडियन आर्मी में परमानेंट सर्विस का मौका मिलेगा। मतलब ये एक लंबे और शानदार करियर की पहली सीढ़ी हो सकती है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। चलिए एलिजिबिलिटी यानी पात्रता की शर्तों को समझते हैं, जो कि पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। और यहां पर सभी उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने जो अपर एज लिमिट पहले 21 साल थी, उसे अब 1 साल के लिए बढ़ाकर 22 साल कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब हजारों और युवा इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब जरा क्वालिफिकेशंस पर नजर डालते हैं। हर पोस्ट के लिए ये अलग अलग हैं। जैसे जनरल ड्यूटी के लिए 10वीं में कम से कम 45% मार्क्स चाहिए। टेक्निकल के लिए 12वीं साइंस स्ट्रीम से होना जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ। और क्लर्क के लिए किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास चलेगा, लेकिन एग्रीगेट 60% होना चाहिए। और सुनिए, यहां एक बहुत जरूरी नया नियम आया है। पहले होता था कि हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ज्यादातर पोस्ट्स के लिए आपको बस किन्हीं 5 सब्जेक्ट्स में 33% मार्क्स लाने हैं। सच में ये बहुत से उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। चलिए, पढ़ाई लिखाई की बात हो गई, अब आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स पर। आखिर आर्मी की भर्ती है तो देखते हैं कि शारीरिक तौर पर क्या क्या जरूरी है और इसमें किसको छूट मिल सकती है। अगर हाइट की बात करें तो ज्यादातर पोस्ट के लिए कम से कम 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। हाँ, एक छोटा सा फर्क है, टेक्निकल स्ट्रीम के उम्मीदवारों के लिए इसमें थोड़ी सी छूट है। उनके लिए ये 157 सेंटीमीटर है। और अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है। जो उम्मीदवार नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर खेले हैं, उन्हें फिजिकल स्टैंडर्ड्स में अच्छी खासी छूट मिलती है। हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर और वजन में 5 किलो तक की छूट। अब आते हैं उस हिस्से पर जो असल में गेम चेंजर साबित हो सकता है, बोनस मार्क्स। यही वो चीज है जो किसी को मेरिट लिस्ट में ऊपर या नीचे कर सकती है। तो चलिए देखते हैं कि ये कीमती मार्क्स कैसे बटोरे जा सकते हैं। सबसे पहले, जिन उम्मीदवारों के पास रिलेशन सर्टिफिकेट है, मतलब जिनके परिवार में कोई पहले से आर्मी में है या रह चुका है, उन्हें सीधा सीधा 20 मार्क्स का बोनस मिलता है। एनसीसी कैडेट्स के लिए भी बहुत बड़ा फायदा है। सोचिए, अगर किसी के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है और उसने रिपब्लिक डे परेड में भी हिस्सा लिया है, तो उसे जीडी पोस्ट के लिए पूरे 25 बोनस मार्क्स मिलते हैं। और अब देखिए टेक्निकल स्किल्स की वैल्यू। अगर कोई 12वीं पास है और उसके पास कोई डिप्लोमा भी है, तो उसे 50 मार्क्स का जबरदस्त बोनस मिलता है। इससे साफ पता चलता है कि आर्मी को टेक्निकली स्किल्ड युवाओं की कितनी जरूरत है। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं सर्विसमैन के बच्चों को, इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों को, एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को और आईटीआई या डिप्लोमा होल्डर्स को। सबको अच्छे खासे बोनस मार्क्स मिल रहे हैं। ये मार्क्स सिलेक्शन में फाइनल डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। तो ठीक है, सारी एलिजिबिलिटी पूरी हो गई, बोनस मार्क्स का भी पता चल गया। अब देखते हैं कि सिलेक्शन की प्रक्रिया असल में दिखती कैसी है। ये पूरी प्रक्रिया 2 मेन फेज में बटी हुई है। सिलेक्शन का रास्ता 2 पड़ावों से गुजरता है। पहला पड़ाव है ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जिसे सीईई कहते हैं। जो इसे पास कर लेते हैं वो पहुंचते हैं दूसरे पड़ाव पर, जो है भर्ती रैली, जहां फिजिकल फिटनेस और मेडिकल टेस्ट होते हैं। और हाँ, ये तारीखें बहुत जरूरी हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन 13 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी हैं और 1 अप्रैल 2026 को बंद हो जाएंगी। मतलब अप्लाई करने का समय यही है, ज्यादा इंतजार नहीं करना है। फिजिकल टेस्ट को लेके एक और बहुत अच्छी खबर है। 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए अब पहले से ज्यादा टाइम मिल रहा है। 5.5 मिनट में दौड़ पूरी करने पर तो 60 में से 60 मार्क्स मिलेंगे ही, लेकिन अब 6 मिनट 15 सेकंड तक का समय लेने पर भी कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि तैयारी ही सब कुछ है। इस बार नियम पहले से ज्यादा साफ हैं और बोनस मार्क्स के जरिए अपनी दावेदारी मजबूत करने के कई मौके हैं। जिसने सही स्ट्रैटेजी से तैयारी की, उसका पलड़ा भारी रहेगा। तो जब भर्ती का रास्ता इतना साफ साफ दिख रहा है, तो अब सवाल ये उठता है कि 2026 में फौज में जाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट या फिर कुछ और? ये सोचने वाली बात है।